और व्हाट्सअप तो वह UK07 राइडर खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको अपनी रिसेंट की वीडियो में बताया था कि अनुराग डोभाल के UK07 राइडर ऑलमोस्ट एक साल से अपने सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। फिर अचानक से उन्होंने एक स्टोरी अपलोड करी जहां पर उन्होंने बताया था कि पिछले एक साल से उनकी फैमिली उनको मेंटली टॉर्चर कर रही है, उनका सब कुछ छीन लिया है, उनका फाइनेंशियल पावर, उनका रिलेशनशिप सब कुछ खत्म कर दिया है और उनको घर से निकाल दिया है। जिसके बाद अभी कल रात को UK07 राइडर ने अपने मेन चैनल के ऊपर एक पूरी 2 घंटे की वीडियो अपलोड करी है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। वहां पर UK07 राइडर फूट के रो रहे थे और बता रहे थे कि उनके साथ ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की फैमिली है, उनके खुद के पेरेंट्स है और उनका भाई कलम इंक है, क्योंकि वो अनुराग और रितिका की शादी के खिलाफ थे और उनके घर वालों ने अनुराग और रितिका को घर से बाहर निकाल दिया था। और जो उनका भाई है कलम इंक वो अनुराग को धमकी दे रहा था कि मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, तुझे जेल में डलवा दूंगा। साथ ही उन्होंने मल्टीपल चैट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी और ये सब बताते हुए नजर आए थे UK07 राइडर अपनी वीडियो में। लेकिन अभी UK07 राइडर के भाई कलम इंक ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर मल्टीपल चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारी वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है और पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे अनुराग डोभाल ने ये पूरा मैटर स्टार्ट किया था और ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। और यहाँ पर UK07 राइडर खुद अपनी फैमिली को फंसा रहे हैं इन सब मैटर में। तो कलम इंक ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखा था, चिल मारो, ये सब झूठ है फॉर रीच, यू नो इट ऑल, चिल चिल। फिर वो एक स्क्रीनशॉट डालते हैं किसी पर्सन की चैट का बाय द नेम ऑफ अर्पित शादी, जिन्होंने शायद UK07 राइडर और रितिका की शादी के इवेंट मैनेज किए थे। तो वो कलम इंक को लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे भाई, आई एम रियली सॉरी जो भी मैंने आप लोगों के साथ किया, मेरी गलती थी कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया, उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें कर दी। फिर कलम इंक लिखते हैं, भाई मैंने आपको उस टाइम भी बोला था ये गलत इंसान है और स्मार्ट खेल रहा है, लेकिन छोड़ो भाई, ऑल लव एंड रिस्पेक्ट। फिर कलम इंक अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर लिखते हैं, अर्पित भाई को सब बाद में पता चल गया, चिल मेरी जान, बल्कि रितिका ने भी माफी मांगी है और बाकी नीतू और बाकी सब ने भी, आपको पता है मेरे एथिक्स, और बल्कि राज ने भी सॉरी बोला है, नशे मत करा करो ज्यादा, वी गॉट न्यू चंद्रिका वड़ा पाव ऑन यूट्यूब, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो और आप पॉज करके पूरी चैट पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद कलम इंक लिखते हैं, भाई को रीच चाहिए सो बैडली, इसीलिए उसने ये सब प्लान किया और सब घुमा के बताया, वेट फॉर रितिका टू कम, सबके सामने, उसको पता है और वो करेगी, चिल मारो, सच के साथ रहो और बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेगा। भाई को शायद ये झूठी बेकार वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए अब। और फिर वो मल्टीपल वीडियोस, स्क्रीनशॉट, चैट्स और वॉइस नोट्स और मैसेजेस डालते रहते हैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर, जहां पर वो UK07 राइडर के हर एक पॉइंट को काउंटर करते हुए नजर आते हैं विद प्रूफ। तो वो क्या कहते हैं मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, आप देखिए। ए यो व्हाट्सअप भाइयों, आपको पता तो चल चुका होगा बट मैं इतना कहूँगा, आई डोंट थिंक कि आई एम वेरी चिल एंड काइंड ऑफ अ गाय, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव अभी देखो अभी ना एक साइड का भरा है, सो वन साइड ऑफ स्टोरी बनेगी जो उसका हमेशा का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये कर दो फिर ये हो जाएगा। बट इतना बोलूँगा, आप जिस पे भरोसा कर सकते हो लाइक करना, एंड मेरे को पता है ब्रो कि लाइक व्हाट आर माय एथिक्स एंड हाउ आई मूव इन लाइफ, है ना। एंड बाकियों को जितने भी लोग अभी शायद मेरे से एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के थोड़ा गुस्सा होंगे कि भाई ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बट चिलैक्स एंड यू नो भाई हाउ आई वर्क एंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क, सब कुछ चिलैक्स है भाई। सब चीज़ में डालूंगा ना तो फिर वो पता क्या हो जाएगा कि आई बी द सेम पर्सन जो उसके जवाब यहाँ पे देना, आई डोंट वांट दिस शिट भाई, मेरे को ऐसा व्यूज और ऐसी रीच नहीं चाहिए, सो आई पुट ऑन थिंग्स धीरे धीरे, मेरे को लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि आई नो सब कुछ कैसे क्लीन है। सो चिलैक्स एंड दिस इज योर कोल्ड वर्ल्ड भाई। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। व्हाट्सअप भाई देखो, अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे, एंड आई एम लाइक ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट 2-3 चीज़ें ब्रेक डाउन कर देता मैंने ऊपर क्या भेजा है। जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुपी रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहाँ पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो, एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना, क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच, क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक टाइप ऑफ एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना, एंड जिस दिन टाइम लगेगा वैसे तो ज़्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वांट यू गाइस टू अपोलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माय विन, है ना, क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि Ritika still follows me on Instagram, not him. Other than that, Ritika posted thank you on the same day 15th of November, वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड Ritika apologized for everything जो उसने
करा हमारे साथ अनुराग के बहकाने पे, मेरे पे वो सब चीज़ें भी प्रूफ्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहाँ पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीज़ें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है, बट ठीक है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टरमाइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसमें डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊँ, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई, मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कूल वर्ल्ड, लव एंड रिस्पेक्ट। एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई, दिस इज another cheap move of him getting views and Bhavya will disclose his side of story. I hope and I'll pray to God also कि रितिका सामने आके सच बोले, because if मेरे को वो चीज़ें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीज़ें डालने लग गया, बिकॉज दो चीज़ें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है। सो इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से, क्योंकि मैं अगर आऊंगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा। इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, इसीलिए इट्स ऑल ऑन हर एंड नीटू। और भी मैंने स्क्रीनशॉट पर भेज दिया भाई, नीटू अपोलोजाइज्ड एंड वो भी, तो यार लेट्स गो भाई। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली है राइट, कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। मैं भी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा, ही सेंट मी अ कोलैब ऑल्सो, कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज़ कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर माजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था, आपने सिर्फ आगे वो चीज़ें बोली हैं। सो गाइस ऑल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीज़ें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं कराया भाई, है ना। एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कल हमने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज तो दिखाए, कहाँ मांगी है भाई। डोंट रश ऑन मी ना, जो भी अभी गाली दे रहे हैं भाई, प्लीज डोंट डिलीट योर कमेंट एंड उसके नीचे सॉरी बोल देना भाई। लव ही लव है भाई सबके लिए। सो भाई ये दो स्क्रीनशॉट है, रितिका अभी भी मुझे फॉलो करती है एंड अभी 13 Jan को उसने फैमिली के साथ फोटो डाली है। सो इफ भाई लाइक जस्ट कॉमन सेंस यूज करना भाई, जो भी उसकी आधी अधूरी बात सुन के यहाँ पे आ रहे हैं, अगर मैं ये सब करता, अगर ये सब होता, तो क्या वो मेरी फोटोज डालती और अपने पति की नहीं डालती? आस्क योरसेल्फ गाइस, तुमने ये देखा है 9 महीने से उसका पति उसके साथ नहीं आता, बिकॉज देयर आर थ्रेट्स टू इट। और वो चीज़ अगर मैं सामने डालूंगा वो बहुत गंदा होगा भाई। आई नो व्हाट ही हैज डन, रितिका नोज उसने क्या करा है। हम दिस इज इट भाई, मैं क्या बोलूँ। अभी मैं नीचे वो भी डाल देता हूँ, जहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैंने उसकी बीवी को मारा है, मैंने उसकी बीवी को घर से निकाला है भाई, तो देन क्या वो इतना भी स्टैंड नहीं ले पाया कि वो मेरे गाने पे रील डाल रहा है, वो कमेंट कर रहा है मेरे बारे में अच्छा हुआ, ही वाज पोस्टिंग स्टोरीज भाई। कॉमन सेंस लगाओ भाई, अगर मैं आपके साथ ये सब कर दूंगा, आप मेरे गाने यूज करोगे? नहीं करोगे। कॉमन सेंस गाइस, क्या मुझे उसकी बीवी फॉलो करेगी? क्या मुझे रितिका स्टिल फॉलो करेगी? नहीं भाई। भव्या उसे फॉलो कर रही है? नहीं भाई। कॉमन सेंस गाइस भाई, जस्ट अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कि अगर मैंने ये सब कराया था ना, आप मेरे को क्यों भेज रहे हो कोलैब रिक्वेस्ट मेरे गाने में मेरी तारीफ करके? क्यों, मतलब कि किस चीज में? एंड आपने वो सब चीज नहीं बताया कि आपने हम पे झूठे केसेस डाले हैं। जब आप लीगली वो चीज हार गए, गाइस आई एम सेइंग इट, लीगली ये बंदा हारा है वो केसेस जो उसने झूठे हम पे लगाए हैं, दहेज डाउरी जो ये चिल्ला रहा है। आप अगर लीगली आप चेक करेंगे ये केस हारा है। एंड हारा कैसा है? इसकी बीवी रितिका चौहान ने मेरे से आके अपॉलॉजी मांगी, इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलॉजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस डलवाया था, व्हाटएवर दैट इज। एंड उसका माफीनामा कोर्ट में पड़ा है गाइस। तो अगर ये इतना सच्चे थे तो वाई वो मतलब क्यों नहीं जीते? सो ही जस्ट यूजिंग हिज ऑडियंस, क्योंकि ही नोज कि अभी रितिका भी शायद सच बोलेगी। आई थिंक कि उसे बोलना चाहिए, बिकॉज वो जिंदगी भर सफर करने वाली है भाई इस चीज पे, है ना। तो इफ शी ट्रूली बिलीव्स इन गॉड, उसके आप रीपोस्ट भी देख लेना भाई, जितने भी मेरे को ये गाली दे रहे हैं वो चेक हर रीपोस्ट, आपको दिख जाएगा कि उसने किस सेंस में वो पोस्ट करें कि उसके पति ने उस पर चीट कर दिया है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। आप उसके रीपोस्ट से वो समझ जाओगे। अगर हमने ये सब गलत किया होता तो रितिका हमारे अगेंस्ट होती, ना कि अनुराग के भाई। वो उस आईडी से उसको फॉलो भी नहीं करती है। एंड बहुत सारी चीजें भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग डालूं, उससे पहले शायद रितिका आके सब कुछ क्लियर कर देगी। बट अगर वो नहीं करती है भाई, देन आई हैव टू डू इट। एंड वो इनके लिए बहुत गंदा हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक सफर रितिका इन दिस। जो रहा होगा भाई, बट नाउ शी इज कैरिंग अ बेबी एंड मुझे उसके लिए तो सोचना पड़ेगा भाई, उस बच्चे के लिए, है ना। क्योंकि जो ये तमाशा ये कर रहा है, मैं ये बहुत पहले कर सकता था भाई, बिकॉज मैं तो 100% सच हूँ भाई। लाइक में तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ भाई। अगर मैं गलत प्रूफ होता हूँ, आप जो सजा दोगे ना भाई, आई एक्सेप्ट इट। एंड मेक श्योर कि ये वीडियो डिलीट ना करें, क्योंकि ही इज गोना रिग्रेट दिस रियल सून भाई। मैंने अभी धीरे धीरे करके वीडियो देख रहा हूँ। सो एक और पॉइंट था कि हमने दहेज मांगा है, लाइक जब वो उस कॉल रिकॉर्डिंग में बाहर चला रहा है कि इन्होंने दहेज मांगा, ये करा वो करा। सो हम अटैचिंग स्क्रीनशॉट नीचे, जहाँ पे क्लियरली एक ऑडियो भी भेज दूंगा, जहाँ पे क्लियरली अनुराग इज एक्सेप्टिंग दैट ये सब चीज़ वो देख रहे हैं, दहेज तो कभी मांगा ही नहीं जाता भाई। एंड बाय द वे वन मोर थिंग कि जो वो कह रहा है कि उस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस हमने करे भाई। इफ यू कैन, अगर वो एक का भी प्रूफ दे दे, लाइक अगर हमने कोर्ट केस किया है तो कहीं तो उस चीज़ का डाटा होगा ना, डोई वाला देहरादून, तो प्लीज़ आगे डाल दे, है ना। एंड इफ नॉट तो मैं वो केसेस डाल देता हूँ जो सिर्फ मेरे पे पड़े हुए हैं, और रितिका ने ही वो वापस लिए हैं, बिकॉज उसे बाद में अनुराग की असलियत पता चल चुकी थी। एंड नीचे एक और ऑडियो भेज दूंगा, जहाँ पे रितिका के चाचा जिन्होंने उसकी शादी कराई है, उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि अनुराग अटेम्प्टेड अ मर्डर ऑन रितिका। देखो यार, मुझे ना ये सब बोलना नहीं है भाई, सच में भाई। आई नो थिंग्स विल गेट वर्स, बिकॉज जो इंसान कर रहा है ही इज डूइंग इट फॉर व्यूज
एंड कंट्रोवर्सी जो उसका पैटर्न रहा है। अब मैं ये सब चीज़ें करूँगा ना भाई, मैं रितिका की आने वाले बच्चे के लिए गंदा नहीं करना चाहता भाई। टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे रिकॉर्डिंग पड़ी है जहाँ पे इट इज़ क्लियरली उसके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं रितिका की कि अनुराग कैन अटेम्प्ट अ मर्डर ऑन रितिका भाई, इसलिए उसे हमने उस घर से बाहर निकाल दिया था। उस चीज़ का भी प्रूफ है भाई। आई पोस्ट आफ्टर रितिका सब आके क्लियर करेगी या नहीं। इफ नॉट देन ओनली आई विल कम इन फ्रंट भाई, बिकॉज रितिका का भी फ्यूचर है एंड शी सून विल गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड है ना भाई। उसका कोई कसूर नहीं है कि उसका फादर ऐसा है लाइक अनुराग, ये सब झूठ बोल रहा है। सो इफ रितिका आगे नहीं आती आई विल पोस्ट ऑल दी प्रूफ्स भाई, बट आई विश रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सब क्लियर कर दे। बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक स्निपेट नीचे डाल दूंगा सो दैट अभी जो एकदम से बंदे सोच बना रहे हैं हमारे खिलाफ कि हमने ये सब करा, ऐसा कुछ नहीं था भाई। चिलैक्स, और जब सच्चाई सामने आएगी आई थिंक उस टाइम पे भी आप सब ऐसे ही वापस आके उन गालियों के नीचे अपना प्यार भी दिखाओगे कि आप अपनी गलती। भाई सो नीचे ना मैं एक स्निपेट भेज रहा हूँ जहाँ पे रितिका के चाचा टॉकिंग टू माय फादर, जिनको ऐसा बोला गया है कि उन्होंने बहुत अत्याचार करा है। नाउ लिसन कि रितिका के चाचा खुद एक्सेप्ट करेंगे कि अनुराग ने रितिका को मारा है। और ये चीज़ मैं बाहर नहीं लाना चाहता था भाई, बिकॉज आई नो इट विल गेट वर्स, बट आई हैव टू, बिकॉज मैंने उस रिकॉर्डिंग में भी आप सुनोगे इफ अ सिंगल थिंग्स कम्स टू माय मॉम एंड डैड, उस इंसान के व्यूज़ के चक्कर में आई विल नॉट लेट माय फैमिली गो भाई, बिकॉज आई नो दीज व्लॉगर्स थिंग भाई कि जब रीच डेट होती है द कंट्रोवर्सी दे प्लान। सो भाई दिमाग शांत रखो, ये रिकॉर्डिंग सुन लेना नीचे जहाँ पे रितिका के चाचा जी जिन्होंने शादी कराई है एक्सेप्ट करते हैं पापा के साथ। मैंने आपसे साथ बात कर ली है क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हाइपर हो रखा है। हाइपर क्या कि उतना ज्यादा हाइपर हो रखा था भाई साहब बीच में। तो अब इनकी देखो अब यही तो होता है ना बीच में, जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारे में से बात करते हैं कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है ऐसी बातों पे इनका भाई मतलब। हेलो, रितिका की मम्मी ने क्या कर दिया, रितिका की मम्मी ने बोला कैसे मार देगा आपको, इनके तो सारा उसने भी उधर से डिफेंस करने के लिए, और उसने भी रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है ये तो मैं बता, पर लेकिन उनके बालों के अंदर उसके हाथ भी उलझे, इन्होंने भी जैसे धक्का दिया ये सब चीजें हुई। अच्छा, और वो सिक्योरिटी गार्ड ने भी छुड़ाया। उसके बाद जो उसने बोला कि रिकॉर्डिंग या तो उससे पहले की रिकॉर्डिंग होगी, वहाँ रिकॉर्डिंग से होगी और रितिका के घर वाले मुझे मारने आए, और उसमें बना दिया उसने वो अपने उसमें कि मुझे मारने आया, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और ठीक है वही तू ऐसा क्या कर रहा है। फिर उसने तुरंत मेरे उस इस चीज में मैंने भूल गया था वहाँ पे, फिर हम चलते हैं कि नहीं तुम जा ही नहीं सकते हो, तुम जा ही नहीं सकते यहाँ से, तुम जाओगे यहाँ से तो तुमने हमारे घर में आग लगा दी, और ऐसे में हम मैं तो मरता हूँ, तो लाओ माचिस लाओ और ये लाओ, और जमीन में लेटने लग गया, कपड़े उतार दी ऊपर की शर्ट से, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो अभी पेट्रोल छिड़क रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। ठीक है, ये आज सुबह वहाँ गुंजन के यहाँ पहुंच गया, फिर उनके यहाँ बेचारों के यहाँ शुरू में तो पहले अच्छी ठाक बात करी, और उसके बाद वहाँ भी हाइपर हो गया, वहाँ भी इसका गला गुला पकड़ दिया। ठीक है, वो लोग तो सीधे ये बोल रहे कि भाई जो इसकी हरकतें हैं या तो इस पे भयंकर हवा लगी है या तो ये भयंकर नशा करता है। हम गए तो सब लगे बोलना चाहिए, मुझे कर रहा था फोन, हालांकि उसके 3-4 फोन आ रखे हैं, मैंने इसमें नहीं उठाया भाई साहब, क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि रितिका को यहाँ भेजो, और पता चला भाई साहब जो उसके सर पे खून सवार हो रखा है कि पता चला कुछ गलत हो गया, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, पता के कोई फायदा, क्योंकि वो अपने सेंस में तो कर नहीं रहा है। तो मैंने इसलिए नहीं उठाया उसका फोन। सो बात रही घर से निकालने की गाइस, ये जो पुलिस वाला सीन है ना जो रिकॉर्डिंग उसने एंड में डाली है, ये उसी दिन की बात की है। सो हमें पता था कि ये रितिका पे ये सब चीज़ें कर रहा है, ये आग उग लगा रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत चीज़ें हैं भाई। इसने एटलीस्ट रियो को भी ये चाकू से 2 टुकड़े करने वाला था, लाइक बहुत डिस्टर्बिंग है भाई। आई कांट गो, क्योंकि मेरे को पता है भाई फिर पेटा पुटा वाले इस बंदे की लगा देंगे भाई, एंड ही कांट सर्वाइव दैट। आई नो मेंटली ही इज वेरी वीक, आई नो दैट शिट, और इसलिए मैं चुप हूँ भाई। आई डोंट वांट दिस फेक व्यूज हाइप वगैरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बट एटलीस्ट बी रियल भाई, बी रियल एटलीस्ट, है ना। सो इन सब चीज़ों के बाद आप अगर ऐसे इंसान को घर रख लोगे जो रितिका की फैमिली ने एक्सेप्ट करा है भाई, आप समझ रहे हो, तो हम किसको बहका देंगे। यू कैन हियर माय फादर टोन ऑल्सो कि कितने क्लियरली हम बात कर रहे हैं। सो इफ आप में से कोई इंसान ऐसे बंदे को अपने घर पे रख ले, सो आई थिंक आप बहुत ज्यादा ग्रेट फॉलोअर्स हैं इस बंदे के, है ना। सो क्लियरली मेरा रीजन आपको कुछ पता ही नहीं होता। चाचा जी ने कॉल करके बताया कि आप अच्छा नहीं अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं आंटी रुको, आप यहाँ आए थे मिडला अनुराग ने आप पे हाथ उठाया था, आपको वो भी पता नहीं होगा। तो आपने अपनी बेटी को गलत कैसे सहने दिया। आप उसकी रील पे कमेंट कर रहे हो, आपके तीनों बेटे वो चाचा के लड़कियों से। उसी का जवाब तो देंगे आप मुझे जवाब दे रहे हो बेटा, मैं वही जवाब दे रही हूँ ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने अनुराग ने हाथ उठाया। मैं बोल रही बेटा हाथ उठाया, उसने उठाया, किसी बेटे ने किसी आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई, तो उठाया ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पे कैसे भेज दी, और रितिका कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास। भाई लाइक मेरे को नहीं लगता मेरे को इससे ज़्यादा प्रूफ देने चाहिए, बट स्टिल आई हैव 99% मोर थिंग्स टू गो। और मैं मजाक में इसलिए ले रहा हूँ ना भाई, बिकॉज आई नो इसने ये सब चीज़ व्यूज़ के लिए करी है गाइस। इसका जो ईगो है ना, आप इस बंदे की रियलिटी नहीं जानते हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ही फूल्स एवरीवन। अगर आपको पता चलेगा रियलिटी में रितिका के साथ इसने क्या है, आई विल नॉट टेल दैट भाई, आगे आके शायद रितिका खुद बताएगी, बट अगर आपको पता चलेगा भाई यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट, है ना। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि रितिका की मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उस पर हाथ उठाया है, तो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रखूँ भाई। और जो वो स्टोरीज या उसने अभी वीडियो डाला है भाई, इट इज ऑल एक्टिंग। आप सोचो ना, अगर रितिका की मम्मी कंफर्म कर रही है उसने मुझे मारा है, उसके चाचा कंफर्म कर रहे हैं, ही कैन प्लान
मेरा मर्डर ऑन रितिका, तो आप चाहते हो मैं इस इंसान को अपने घर पे रखूं, अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान को अपने घर पे रख सकता है तो हैट्स ऑफ भाई, बट मैं एज अ गुड सन मैं तो नहीं होने दूंगा भाई। इट इज ऑल। बट मेरे को ना भाई देख, आधा घंटा हो गया, मेरे को ना रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को फाइनल डिसीजन दोनों बता दो कि क्या मैच्योर तुम्हारा दोनों का डिसीजन है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे एंड से तो खत्म है भाई, क्योंकि ये सारी भांग भोसड़े, फैमिली इन्वॉल्व, तेरे को कॉल फॉर व्यूज भाई ये ऊपर की रिकॉर्डिंग ना की शादी से पहले की है। आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज़ ही इज सो डम भाई, इसने ये चीजें करी हैं भाई। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। नाउ यू कैन क्लियरली सुन सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने पूछा इन दोनों से, आप नीचे डेट भी देखोगे 29 मई 2024 है ना भाई, शादी से 1 साल पहले। मैंने इनसे पूछा कि तुम दोनों का डिसीजन क्या है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं फुल रिकॉर्डिंग डाल भी नहीं रहा हूं भाई, तुम हैरान हो जाओगे चल क्या रहा है। आप अनुराग के मुंह से क्लियरली सुन सकते हो मेरी साइड से खत्म है। उसके बाद ये सब ये ड्रामे कर रहा है। इसने घर पे बहाने दिए थे कि ये नीचे जाते मुझे इससे शादी नहीं करनी है गाइस, वो चीजें मैं आगे ला भी नहीं रहा हूं। इसने ये चीजें भव्या तक को बोली है कि मैं इसका आखिर में सो बेसिकली ऊपर हुआ क्या है, रितिका और अनुराग ऑफ ऑन करते रहते थे, जिसमें अनुराग की भी गलती थी और रितिका की भी गलती थी, बट मेरा भाई ज्यादा गलत था भाई। मैं बोलूंगा नहीं कि रितिका कम गलत थी, बट ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था भाई। तो ये क्या करता था, अपने मूड से उसको कभी घर भेज देगा, कभी उसको मार देगा, कभी उसको बोलेगा ब्रेकअप कर रहा हूं। तो इस दिन इन्होंने बहुत ड्रामा करा था मेरे। आप यहाँ पे भी सुन सकते हो कि घर वाले इन्वॉल्व हो रहे थे। इन दोनों का क्या था भाई, ये कुछ भी करते हैं, घर पे आके तमाशा करते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये घूमने लग जाते हैं। तो घर वालों को मेंटली प्रेशर दे रखा है। यहाँ पे अनुराग के मुंह से सुन सकते हो कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। एंड द रीजन रितिका विल से आगे वो भी मैं डाल दूंगा कि अनुराग मेरे मरे हुए बाप का मजाक बनाता है, मुझे ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना है। हाँ, इससे पूछ, इसने जो बातें हुई है तेरे को जब इन्वॉल्व कर ही दिया इसने, तो सामने तू पूछ भाई, तू पूछ। क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ कलम को, क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ स्पीक अप। आपको बहुत चीजें तो मैं सब क्लियर करो, क्या डिसरिस्पेक्ट। अरे क्या डिसरिस्पेक्ट करा, कौन सी गाली दे दी जो हम फ्लाइट में तो उस टाइम उसकी बात कर रहे थे। क्या, क्लियर बताओ क्या बोला और क्या गाली गलौज थी। तेरा बाप मरा हुआ है ना, कि ऐसे करके कि तेरा, तुम सॉरी बोल दो बात के लिए, बट तुम्हें बोलते कि तेरा बाप नहीं है। चलो मेरे सर पे हाथ रखे गाना बता दो कि मैंने बोला कि तुम्हारा बाप मारा हुआ है। तुम्हारा बाप नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी औलाद। भाई इस पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम 10 चीजों को लेकर के रोड पे भाई, अगर ये रोड पर मैं तेरे को बताता हूँ किन किन चीजों के कारण चीजें हुई हैं। सो गाइस ऊपर की रिकॉर्डिंग इज लाइक जहां पे अनुराग क्लियरली क्लेम्स कि मैंने इसको ऐसा बोला। रितिका ने पहले इसको ये बोला कि तूने मेरे बाप के लिए ऐसा क्यों बोला। मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है कि तूने इसके पापा के बारे में क्यों बोला भाई, व्हेन ही इज नॉट अलाइव। अनुराग आप देखोगे वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को कि मैंने ऐसा बोला क्योंकि उसमें गलत क्या है, उसमें डिसरिस्पेक्ट क्या है। भाई आपकी वो बीवी बनने वाली है, आप उसके मरे हुए बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो। दिस शोज भाई जो बंदे अभी UK07 राइडर को डिप्रेशन में बता के सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी मांगी। फर्स्ट आस्क हिम कि वो एक चीज का भी प्रूफ दे, कोर्ट केस का, पुलिस केस का, या प्रॉपर्टी छीनने का। एटलीस्ट एक चीज का प्रूफ तो दे मेरे भाई। मैंने तो प्रूफ डालने शुरू करे हैं भाई। एंड आप सुन सकते हो UK07 की मेंटालिटी कि इसका बाप मरा हुआ है, ये रोड में भाग गई थी, तो इसमें गलत क्या बोला मैंने। तो सोचो भाई ये मेरे घर में क्या बोलता होगा मेरी मम्मी को, किस हिसाब से। डू यू थिंक कि आप ऐसे बंदे के साथ रहोगे, उसे घर पे रखोगे। एंड इफ यू वांट भाई मैं क्रेजी जा सकता हूँ भाई। मैं ना वीडियो धीरे धीरे देख रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे ही चीज़ें बता सकता हूँ। सो ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट है ये उस चीज़ का प्रूफ है जहाँ पे अनुराग बाहर चिल्ला रहा है उसी वीडियो में ना एंड में जाके कि दहेज मांगा तुमने, अपनी बहू से शगुन मांगा, ये मांगा, इससे पैसे मांगे, इसी मांगे। रितिका ने लास्ट में बोला है ना कि दहेज मांगा है, नॉट मांगा। नाउ यू कैन क्लियरली रीड द चार्ट बिटवीन मी एंड हिम, जहाँ पे मैंने लिखा है दहेज तो ना ही है। बिकॉज ऐसा होता है ना भाई, जब आप शादी कर रहे होते किसी लड़की की, उनके घर वाले कुछ चीज़ देते हैं, तो अगर आप वो चीज़ ठुकराओगे दैट इज ऑल्सो शेमफुल एक्ट कि नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हो भाई, मैंने लिखा है कि 2 चीज़ें ना हो जाए। अगर वहाँ से तूने बोला है AC अलमीरा बेड रहता है, सो इससे पहले की चार्ट में डाल दूंगा इफ यू वांट मी, जहाँ पे ये सब बातें हुई थी कि अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो हम करा देते हैं, बट इफ शी वांट्स टू गिव समथिंग टू देयर डॉटर दे कैन। और दहेज तो नहीं है, दैट इज हाईलाइटेड राइट नाउ। लिसन टू अनुराग्स रिप्लाई इन दिस वन। आपके UK07 की मेंटालिटी भाई, ये तेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूछना क्या पूछना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना कम्युनिकेशन करना। डोंट बी अ नर इन बिटवीन। मैंने ऑलरेडी सब सेटल कर रखा है सारी चीजें। कौन सी चीजें, दहेज की चीजें। सो ही वाज द वन जिसने ये चीज मांगी है भाई। आई हैव द प्रूफ आल्सो जहाँ पे इनके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं कि हाउ गुड फैमिली वी आर, माय मॉम एंड डैड स्पेशली, एंड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सो दिस इज योर UK07 राइडर गाइस, जहाँ पे रितिका लास्ट में चिल्ला रही है ना दहेज मांगा मम्मा, आपका भाई भी चिल्ला रहा है दहेज मांगा मम्मा। सो रेट दिस भाई, उसने खुद एक्सेप्ट करा है कि हाँ मैंने मांगा है। एंड बेसिकली इसने मुझे ये चीजें बैकएंड में भी बोली थी कि मैं ये चीजें मांगूंगा ताकि उन्हें लगे कि हम लड़के वाले हैं। मैंने ये चीज मना करी है गाइस, मैंने इसको लड़ा है हर चीज में, बट ही वांट्स व्यूज इन एवरीथिंग। मेरा तो यही है, लड़की आ जाए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूछ रहे थे ना घर वाले कुछ चाहिए क्या, और उसके बाद भी रहे। भाई इस बंदे ने सबूत खुद के व्लॉग्स में छोड़े हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा नशा कर रहा है गाइस, बट ही सो डम भाई। उसको पता था कि समथिंग इज गोइंग, कभी ना कभी तो सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो ही मैनिपुलेटेड होल स्टोरी कि दहेज मांगा भाई, उसने खुद डाला है यहाँ पे। यू कैन सी माय फैमिली हाउ दे आर ट्रीटिंग देम भाई। इफ एनी प्रूफ, उसने सिर्फ बोला है ना मुझसे कि हमने ये करा वो करा, एटलीस्ट कुछ तो प्रूफ दिखा दे भाई। वो मैंने तो भेज दिया ऊपर। आप मेरे पापा के मुझसे क्लियरली सुन सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। इफ देखो रितिका भी शायद सच बोल देगी, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या प्रेशर उस पर बनाता है क्या नहीं बनाता है। वो अब तो सच बोलना चाहिए उसे, क्योंकि उसने भी गलत किया है, उसने उस चीज की अपॉलॉजी मांगी है। बट
यू कैन सी अब भाई कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, नीची जात ये वो सो करके। भाई माय फादर इज अ टीचर भाई, 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डेड टीचर। तो मुझे लगता है ऐसी छोटी सोच होने के बावजूद, अब मैं क्या बताऊं भाई, लाइक हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड सव्या, उसके साथ तक डैड ट्रीटेड हिम बहुत अच्छे से। वो तो दूसरे देश की थी भाई, तो तुम्हें लगता है यहाँ पे किसी चीज को ऐसे करेंगे? इफ हमने कभी करा ऐसा जात पात, आस्क UK07 राइडर, प्रूफ दिखाए भाई, कुछ तो होगा भाई, हमने बोला लिखा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा भाई। हाँ, कलम ने मैं कलम भैया को कभी नहीं, मतलब कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं, मतलब बहुत कुछ मन्नू भैया ने करा है। गाइस मैं नीचे एक और चीज भेज रहा हूँ, जहाँ पे UK07 राइडर हिमसेल्फ सेज दैट कि ऋतिका और मेरी लड़ाई हो गई, मैंने उसे बजा दिया। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन अनुराग एंड समवन जो उसके बहुत क्लोज है। वो समझ जाएगा किससे बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट मी, दिस इज समवन जो अनुराग के बहुत क्लोज है। अनुराग यहाँ पे खुद एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने ऋतिका को बजा दिया। भाई ब्रो से ना जितना भी अभी ये पेड PR चला रही है भाई, डिफेंड दीज, बचो मत, है ना भाई। लाइक आपको भी शर्मिंदगी होगी एट द एंड कि आप ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो बस आपको झूठ खिला रहा था। भाई इज नॉट गिविंग यू प्रूफ्स, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ। दिस इज ओरिजिनल चैट भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका UK07 राइडर हिमसेल्फ इज क्लेमिंग कि मैंने ऋतिका को बजा दिया। एंड भाई ऑल ऑफ दिस, एक चीज याद रखना कि हम पे केसेस करे गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस। कलम इनकी साइड से आपको कभी भी कुछ दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, मेरे को भेजो भाई, आई लीव दिस शिट। है ना, मैच्योरली बात करते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में गाली देना वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के, और ब्रो से ना प्लीज अगर भाई स्टैंड ऑन दीज ना। सो गाइस शादाब भैया जो है उन्होंने आधी आधी रिकॉर्डिंग्स प्ले करी है उनकी, वो फॉरवर्डेड स्टोरीज अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमने ये सब कुछ करा ना। दिस इज दी फर्स्ट मैसेज जो अनुराग के शादाब की तरफ से आया है। भाई अनुराग का सारा सामान चाहिए होगा, न्यू घर में शिफ्ट हो रहा है, दे हिमसेल्फ एक्सेप्टेड राइट कि अनुराग का ये सारा सामान हमें भेज दो। नाउ सी दिस भाई, अनुराग ने जो कपड़े सगाई एंड शादी में आए थे ऋतिका के एंड से, फ्लोर मैट्रेस के गद्दे, एक लैपटॉप, ओल्ड फोन्स, अनुराग के रूम में था GS KTM RC 2 RC ड्रोन, डायमंड रिंग जो मम्मी को दिलाई है व्यूज के लिए भाई ने, एंड देन दीज आर द थिंग्स भाई, हमने सब कुछ पैक करके दे दिया था, आप पढ़ लेना से। नाउ दिस इज भाई, और भाई ज्वेलरी के बिल्स भी दे रहा हूँ जो अनुराग के एंड से गई हैं, प्लस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है अंकल जी के अकाउंट में कार के लिए जो किया भाई ने गिफ्ट करी थी। देन भाई ने 21 मई को भाई शादी के 20 दिन बाद जो ये भाई ने सब कुछ आपको स्टोरी में रोके बताया, दिस इज आफ्टर दिस। तो उसने पहले सब कुछ अपना सारा कि जो पापा को कार दी है वो वापस भेजो उसके पैसे। दिस इज योर UK07 राइडर गाइज। ठीक है भाई, ये सब है भाई। अनुराग से मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोल दिया है जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी उसके नाम पर वो उस दिन सब करा देगा। ये अनुराग ने बोला है, उसको रजिस्ट्री चाहिए भाई। मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ता तो मैं उसे सारे कागज क्यों देता भाई। लोडर बुक करा दिया है, बस लोडर में सामान डलवा देना। कम ऑन बेब्स। फिर भाई ये सब चीजें, मैंने कहा NDA क्या है, मैंने पूछा भाई NDA क्या है, एग्रीमेंट्स एंड नॉन डिस्क्लोजर। मैंने कहा ठीक भैया, ये सब कला एंटरप्राइज बंद करा देना जो मम्मी के नाम पर उसने कंपनी खोली है। सो दीज आर दी प्रूफ्स भाई। ये नेक्स्ट कैसे शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा AC वापस दो, जो मैं गद्दे लाया हूं, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया दिलाई है ना गाइस, उसके चीज उसने वापस मांगी है। यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय कि हमने इससे प्रॉपर्टी मांगी। भाई जैसे इसने हमसे ये चीज मांगी है तो हमने भी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मांगी होगी, कुछ किसी चीज का प्रूफ तो होगा। वो रिकॉर्डिंग भी शराब भैया की जो आई है दैट इज हाफ प्लेड। वो मैं कल परसों, मेरे को टाइम दो यार, मैंने ये सब चीजें रखी नहीं थी, बट आई सेंड द रिकॉर्डिंग आल्सो। मैंने क्या भेजा है भाई, वो सब हाफ प्ले भी है भाई। बी स्मार्ट गाइस, है ना, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर, सर्च करो एंड सोचो भाई, जो इंसान अपने बाप से अपनी माँ से वो चीजें मांग रहा है जो उसने दिलाई है, दिस इज बिफोर भाई, जो उसने नीचे डेट्स लिखा है उससे मैच कर लेना, ये उसके बाद घर आया है इन सब चीजों के बाद। तो डू यू रियली थिंक कि एक लड़का अपने माँ बाप से वो सारी चीज का पैसा मांग रहा है जो उसने आज तक इनके लिए करी है, बिकॉज ही नोस कि वो नहीं दे सकता ना। गाड़ी इसने दिलाई भाई, इसने व्यूज के लिए दिलाई, इसने पुरानी बिकवाई भी, तो इसने कभी बताया नहीं वो चीजें मेरे भाई कि कावासाकी RC सब पापा की जो है, पापा के नाम पे, वो सब वापस कर दो। सो इफ यू कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे AC निकाल के दो, हमने वो सब दिया है ना भाई, उस चीज का भी प्रूफ आल पोस्ट की इसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, कह रहा है इसकी जमीन जो ऋतिका आके मैं कह रही थी कि ये उसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री भी हमने वापस दी है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम पे एक शराब भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स, वो रजिस्ट्री के पेपर्स हम पे आ चुके हैं। सो गाइस थोड़ा तो दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर भाई। मतलब इसका कहना यह है कि मैं तो अपना सारा चीज मांग लूंगा घर वालों से, बट फिर भी मैं उनके घर पे जाके रहूंगा। मेरी चीज आप सारी वापस दे दो, मेरी AC, मैंने मम्मी को जो साड़ियां दिलाई, जो कपड़े दिलाई, जो हीरे दिलाई, बट मैं तो फिर भी घर में आके रहूंगा, सेंस कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने कंसेंट तोड़ा है ना भैया। कंसेंट तो हर चीज का था, AC का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने कंसेंट तोड़ा है ना। चैट आपकी तरफ से आई है, उसका भी प्रूफ ऊपर ही है कि ये चीज वापस दे दो। तो अगर आपकी तरफ से कंसेंट ब्रोक हो रहा है तो हम भी तो करेंगे। दैट इज तो बहुत कैसे बोलेंगे, बहुत कॉमन सेंस है कि हमने तो कुछ चीज ना मांगी ना दी, उसने मांगी तो हमने मांगी, और उसने और मांगी तो हमने और मांगी, अगले दिन और मांगी। एग्जैक्टली भैया, क्या हम और मांगेंगे। एग्जैक्टली भैया, कंसेंट पे वाई सब कुछ। अनुराग की गाड़ी से लेके लैपटॉप, फोन, कैमरास, जो चीज उसने मांगी है सब कुछ कंसेंट ही है। आप लोगों ने पहले कंसेंट ब्रेक करा, देन वी आर ट्राइंग, वो और करेगा, हम और करेंगे, वो और करेगा, हम और करेंगे, एंड हमने बहुत कुछ। आप हिस्ट्री पे जाओ जरा पहले और देखो कि किसकी तरफ से पहले आया ये लिस्ट। अगर वहाँ पे आप सही हो, और मतलब मेरा डेमोलिश वाला मैसेज अगर पहले आ गया होगा ना भैया, तो मैं मान जाऊंगा। तो देखो, मेरे को पता है कि अब कुछ नहीं बोलने का, आप चैट खींच रहे हो, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को ना काम करना है। सो टेल अनुराग उसकी जो चीजें मैंने बोली वो मिल जाएंगी, बट इफ वो एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो देन चैट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट है ना। तो फिर वो जो चाहता है, जहाँ पे करना चाहता है करे, करते हैं। फिर मैं कल टाइल्स भी पैक करा दूंगा, मतलब पहले आ जाएगा ना, मैं टाइल्स भी पैक करा दूंगा। नहीं भैया, घर से जाना आप, मैं मानता हूँ बोला, बट जब वो बहुत टॉर्चर करने लग गया था घर वालों को ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसका मैसेज आया था, मैं जा रहा हूँ, मेरे रिकॉर्डिंग उसने बाद में डिलीट कर दी थी, बट वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, मेरे को बता था एक दिन तो ये करेगा ही। मेरे को तो बचपन से
नहीं, पर मैंने ये ऐसे नहीं, कहा तुमने कि मेरे को मैं- ये बोला था ना कि अनुराग मेरी सुनता नहीं है, मेरे को दबाया जाता है। हाँ भैया, बोला मैंने। अनुराग ये ना ये तो चॉइस यार, मैंने उनको शेयर करी बात अपनी। क्या शेयर करी? क्या दबाया तुम्हें? बताओ ना, कॉल पे क्या दबाया? बताओ क्या दबाया? बताओ ना। फिर अनुराग बहुत सी चीजें अरे बताओ, अरे क्या बदल गई? क्या बोलने के लिए क्या बदल गई? भाई ने एटीट्यूड ढंग से नहीं करा है, यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हो। रितिका तमाशा करना शुरू करो भाई। कौन सा मर्द अपनी औरत को ये बोलता है तमाशा करना शुरू करो अगर वो सही होते? भाई यू कैन लिटरली हियर हिम सेइंग दैट रितिका तमाशा शुरू करो, तो कौन गलत होगा भाई? एंड आई एम सेंडिंग नीचे रितिका की हाइलाइट्स भाई। मैं बता रहा हूँ ना, रितिका को मैनिपुलेट करा गया है बहुत गलत लेवल पे। आई डोंट नो कि वो अभी भी सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बट भाई मैं रितिका के हाइलाइट्स भेज रहा हूँ और 1 जनवरी 2026 भाई, ये सब के बाद अगर हम गलत होते या रितिका को जिस तरफ से उसने यूज करा अगर वो सब होता, तो व्हाई वुड रितिका पोस्ट अबाउट अस भाई? कॉमन सेंस। सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे इंटॉक्सिकेटेड। ये रितिका, स्पीक आउट रितिका। नहीं सर, घर रितिका बोलो नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं। पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए रितिका, स्पीक अप। क्यों शांत हो? अरे नहीं माता जी, हमारी हम ये कह रहे, सुनो हम ये कह रहे भाई ये एक ना ऊपर रिकॉर्डिंग है भाई की, भाई ने अपने वीडियो में डाली है, तो अब कम से कम ब्रोस ना या इसके फैंस मुझे ये ना बोलें कि भाई तू एडिट कर रहा है। नाउ यू कैन हियर हिम हाउ ही इज ट्राइंग टू यूज रितिका। वो रितिका पे चिल्ला रहा है, रितिका स्पीक अप, रितिका वो उसे डरा रहा है। रितिका क्यों नहीं बोल रही है भाई? अगर उसके साथ गलत हुआ होता ना भाई, वो ये ना वो स्टोरीज पोस्ट करती है और एकदम से बोलती, लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई, वो कैसे डरा धमका के उसे यूज कर रहा था। और मैं इसके बाद एक और क्लिप भेज रहा हूँ जहाँ पे रितिका एक्सेप्ट करती है, आप सुनोगे ना कि मारा गया है। रितिका सेज कि भैया मारा है तो वो हमारा अपना है, ऐसा कुछ वो बोलती है ना। लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई। ऑल दी फीमेल्स आउट देयर जो उसको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बच्ची भी हो 12-13 साल की, दे डोंट नो कि भाई ये कैसे मैनिपुलेट करके उस लड़की को डरा धमका के प्रेगनेंसी में यूज कर रहा है फॉर व्यूज। लिसन टू हिज टॉक्सिक बिहेवियर। और उस रिकॉर्डिंग में मेरी टोन सुन लो, मम्मी की टोन सुन लो, सबकी टोन सुन लो भाई। नो वन इज डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। सर कोई बात नहीं। किसके साथ करी? अरे किसके साथ करी? चाचा जी का कॉलेज इन्होंने। अरे किसके साथ करी? अरे भैया, अगर मारा है तो आप और भाई जितने भी लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी भाई। इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक रखा है सबने, फैंस कम ऑन भाई। ब्रो सीना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली? इससे पूछो तो जो इसने चीज़ें करी हैं। ये धमकी है भाई, आप पढ़ो ना। गाली लिख के कि मैं सबको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे माँ बाप को ये धमकी दे रहा है कि ये सबको खत्म कर देगा, ये कर देगा। और नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ भाई। नकली भाई, फेक भाई। बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। एंड भाई जो लोग मेरे को कह रहे हैं व्हाट इफ ही कमिट, भाई इसने इतने बंदों के साथ ऐसी ऐसी चीजें करी है ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस भाई। इसने बंदे पे मजबूर करा है। सो नाउ जब ये चारों तरफ से फंस गया था ना भाई, मैं तो कुछ करा भी नहीं है। नाउ ही इज एक्टिंग सो टफ भाई। ये धमकी है भाई। आप इस और भाई इससे पूछो, जब इसने ये स्टोरी डाली है ना, इसने कभी तो डाली थी भाई, ये मेरे को याद नहीं है, मई में या कभी तो इसने ये स्टोरी डाली थी। इसके फैंस ने भी ये स्टोरी देखी है, तो इससे पूछो अगर ये जो लिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, मैं उस स्टेज में हूँ बीसी जिसको चुन लेनी है एक तरफा खत्म कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वॉर इफ यू टच माय फैमिली। कौन सी फैमिली भाई? रितिका वाली या हमारी? अगर ये रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने रितिका की माँ को क्यों मारा? इसने रितिका को क्यों मारा? इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि ये हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूँ? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई। ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। और भाई इसका तेज दिमाग ना समझना कि इसने आखिर में क्या डाला। इसने लिखा है ना कहीं तो वो अपना रोने के बाद कि अब ये हमको बदनाम कर देंगे, मैं जा रहा हूँ भाई। ये इसने गिव अप इसलिए करा क्योंकि इस पे प्रूफ ही नहीं है भाई। इसकी ब्रो से ना कोई बोल दो प्रूफ डाल दे यार। वो तो टैग करे जा रहे हैं इसके मैनेजर वगैरह कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। भाई प्रूफ पे बात करते हैं, चलो माना भाई मैं गलत, बट प्रूफ तो दे सामने से। बंदा बोल के चला गया भाई। ऐसे तो मैं बोल दूँ भाई मैं सुपरमैन हूँ क्या? नहीं ना भाई, जब तक प्रूफ नहीं दूंगा सुपरमैन मान लोगे नहीं मानोगे ना यार। बंदे को बोलो प्रूफ दे भाई, वो 4 करोड़ जो भेजे हैं भाई। ऑल्सो मैं अभी धीरे धीरे चीज़ रजिस्टर कर पा रहा हूँ कि भाई 2 घंटे का रोना रोया है भाई ने, पता नहीं क्या क्या बोल के। सो एक चीज़ जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो, वो करो। भाई द मेन रीजन जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई। गृह प्रवेश कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया भाई। आल पोस्ट दी सीसीटीवी कैमरा फुटेज कि ये खुद घर पे नहीं आया, घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेके भाग गया। इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊंगा, तुम कौन होते हो, वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13 के 14-15 दिन बाद ये घर आता है, ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज कि हम आएंगे, हम चीजें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस घर में ना ताई जी की डेथ हुई है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयां बांट रहा है भाई। ये इतना बेच रहा है ना व्यूज के लिए। इसने उस महीने के अंदर मिठाइयां लेके आई है जिनके घर डेथ हुई है, समझ रहे हो? उसको नीच ताज की व्यूज की। और ये क्यों आया भाई उस दिन घर में बताता हूँ। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊंगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मरे 1 महीना नहीं आया, मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ, इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी बहुत चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई इस चीज को कि 15 दिन तक तो आप अपने घर वालों को बोल दिया तुम कौन हो, मेरा चीज वापस करो, ये वो सब कर दूंगा, मैं मार दूंगा। उसके बाद तुम 15 दिन बाद आ जाते हो और कहते हो मेरे को शूट करने दो। भाई कौन माँ बाप शूट करने देगा भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। ये तो कट कट की चीजें बता रहा है भाई, जो मैंने चीजें बोली है ना भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 20 दिन बाद अचानक से आता है फॉर व्यूज ओनली कि हम व्लॉग बनाएंगे। एंड भाई ऑल्सो द थिंग्स इज
रितिका के साथ रहने के बावजूद आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि ही वाज विद अनदर गर्ल। ये चीजें भी आई हैं भाई, क्योंकि रितिका का रिपोस्ट चेक करोगे ना, उसने रिपोस्ट शेयर करेगी भैया ने चीट भी करा, भैया ने ये भी करा, भाई वो सब नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, इसे पता था रितिका भी अगर सच बोलेगी तो फ्लिप हो जाएगा, मुझे नहीं पता भाई वो बोलेगी नहीं बोलेगी, आई होप वो बोले और इस चीज से बाहर है, वरना मेरे को सब चीज है भाई, रितिका की साइड से भी सब प्रूव कर दूंगा जो ये केस वगैरह का चल रहा था। सो थिंक इन दैट वे ना भाई, ये क्या कर रहा है। एंड भाई रितिका पे नीतू बाली इन्होंने 15 नवंबर को मेरे से माफी मांगी है। रितिका ने एक स्टोरी भी डाली थी बर्थडे पे विश करते हैं मुझे कि मनु भैया थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आप नहीं होते ये वो करके, भाई वो स्क्रीनशॉट मेरे को मिल नहीं रहा है, बट अगर वो किसी ने स्टोरी देखी और भाई इसकी भी ग्रोथ ना जो बिना एक साइड की स्टोरी जाने आ रही है, बच्चे हैं भाई वो टोटली मेरे को तो कुछ बोला भी है कि भाई राम पे बात तो लक्ष्मण को आना है, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया, भाई वो गलत इंसान था भाई, तो भाई तो लक्ष्मण भी था, भाई तो विभीषण भी था भाई कि गलत को मरवाया, तो भाई जब तक था तब तक लक्ष्मण विभीषण भाई गलत किया, तो भाई मारो भाई क्या भाई दिस इज द मैसेज दैट ही सेंड टू डैड। जब उसने इसको कर दिया था ना, जब रितिका ने भी छोड़ना शुरू कर दिया था, देन ही टेक्स्ट डैड ये सब, और सब पढ़ लोगे भाई, सॉरी लिखा है, और ये इसमें लिखा है आई रियली लव यू एंड कलम अ लॉट, और मैंने जितना कुछ है सब कुछ गिफ्ट कर दिया, शराब लेके आएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करना, वरना फिर मैं एनजीओ को देकर चला जाऊंगा। तो भाई नाउ आस्क हिम फॉर द प्रूफ्स, अगर मेरे नाम सब कुछ जैसे बोला 6 करोड़ 8 करोड़ तो उसका कुछ प्रूफ होगा भाई, मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई, मेरा 8 करोड़ निकले कहीं से, है ना भाई। और अगर से एनजीओ को दिया तो भी दिखा दे भाई, और जहां मैंने थ्रेट करा वो दिखाए, बोल के चल दिया भाई, कुछ तो बताओ कि प्रूफ की मतलब भाई मेरे पे अगर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसकी तो मेरे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई, मैं कह रहा हूं अगर इनकम टैक्स में छापा मारोगे मेरी प्रॉपर्टी निकल जाए भाई ज्यादा, या एक पैसा मेरा हराम का निकल जाए भाई, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा भाई कि मैं गलत था। और वीडियो में इसकी अनरियल बातें सुनना कि कोई तो रील देखा था मैं इसकी, अभी कट के आ रही है कि कल महीने 4 करोड़ मांगे, 8 करोड़ मांगे, 9 करोड़ मांगे, भाई प्रूफ डाले। शदाब भैया को इसने बोला ना कि इनको बैंड बजा देना, इनको जीने लायक मत छोड़ना, तो भाई शदाब भैया से मैं पूछना चाहूंगा, शदाब भैया को टैग करो भाई, आस्क हिम की प्रूफ दिखाओ शदाब भैया, जहाँ पे कलम ने 8 करोड़ की पेमेंट ली है या 4 करोड़ व्लॉग में आने के लिए, 4 करोड़ तो इसने कभी कमाई भी नहीं व्लॉग से भाई, कैसे अनरियल बातें करता है। और भाई ये मनाली चला गया, सो आस्क हिम कि मनाली जाने के बाद इसे मैंने तंग किया ना, तो उस बीच कोई मैसेज कोई कॉल कैसे तंग किया, मैंने कबूतर तो भेजे नहीं होंगे भाई इस पे, मैं इसके आसपास आऊँगा उस टाइम पे भाई, अगर कोई यहाँ पे है जो ट्रैक कर सके लोकेशन, आप मनाली की लोकेशन दिखा दो भाई, पिछले 1 साल में अभी कुछ भी बोलेगा भाई, समझो ना, कॉमन सेंस लगाओ भाई कि भाई अगर मैं इसको मनाली के पीछे नहीं छोड़ा तो या तो मेरे से कॉल टेक्स्ट या वहाँ जाके धमकाया होगा उस चीज़ का कोई प्रूफ, मेरी लोकेशन मनाली की या किसी चीज़ का प्रूफ। भाई कबूतर तो नहीं भेजेंगे मैंने कि भाई कबूतर जाओ यूपी 07 प्रॉपर्टी मांगो, भाई प्रॉपर्टी से मेरे नाम करी वो भी मेरे खाते में होगी, मेरे इनकम टैक्स का छापा पड़वाना भाई, कुछ तो होगा, मतलब कहाँ पे 4 करोड़ ब्लॉग बनाने के लिए। और मेरे को ये चीज़ जतानी नहीं थी भाई, नहीं जताऊंगा भाई, बट जितना मैंने करा है भाई बिना किसी चीज़ के भाई, मैंने इसकी बिग बॉस की हेट संभाली है, क्या मैंने 4 करोड़ दिया भाई, 4 करोड़ दिए इसमें बिग बॉस संभाल लेंगे मुझे भाई, आप उसको चिन्नी चोरी की हरकत देखो, गद्दे सोने वाले वापस मांग रहे हैं, 4 करोड़ देगा। इसने एक और चीज़ प्रूफ करी कि इसकी गाड़ियाँ बिकवानी पड़ी पेमेंट करने के लिए, भाई इसकी गाड़ियाँ बिकी होंगी तो उस टाइम पीरियड में बिकी होंगी, इससे प्रूफ मांगो इसकी गाड़ियाँ कहाँ बिकी हैं और कैसे बिकी हैं। मैंने तो प्रूफ दे दिया, इसकी गाड़ी लेके गए, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा भाई, मैसेज भी डाल दूंगा जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि इनकी गाड़ी लेके चले गए भाई, प्रूफ गाड़ी बेचने का प्रूफ, लैम्बो में घूम रहा है भाई अभी भी, इसने 100 करोड़ का बिजनेस खोला है, कुछ भी कह रहा है भाई, कुछ भी भाई, नशे लाड। और भाई ये ना इसका बहुत पहले से था भाई, आफ्टर दैट सब आया ना, फिर ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग अस एट नेक्स्ट लेवल भाई। द रीजन बंदे कह रहे हैं कि कलम ने पहले क्यों नहीं बोला, कलम पहले क्यों साथ देगा था, बिकॉज भाई हम मैच्योर, मेरे को लगा सुधरेगा, बट ही गॉट टू अनरियल विद दैट। अब आप इसकी चीज़ तो इसने हर एक चीज़ ना कॉपी करने की सोची, मैं इसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ भाई आपको। ही सॉ एल्विश गोइंग टू बिग बॉस, ही डिड द सेम, फ्लॉप्ड, देन वो थप्पड़ वाला सीन ही क्रिएटेड द सेम सीन विद पुनीत सुपरस्टार, फ्लॉप, हेट आई, देन यू मेड सम चैनल लफड़ा ब्लॉग्स, महेश या थगेश भाई से कॉपी करके, देन ही अगेन फ्लॉप, देन जट प्रभजोत वाला, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई ये सब मत करना भाई, फैमिली की रेपुटेशन है, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर व्यूज, तो देन ही यूज्ड टू टेल मी भाई तुम्हें नहीं पता एल्गोरिथम कैसे चलती है। द रीजन व्हाई आई वाज नॉट इन हिज व्लॉग्स, जब ये था मैंने व्लॉग भाई बिग बॉस में इसलिए संभाली क्योंकि मेरा फर्ज था भाई, मेरा फर्ज था, अगर मैंने 1 रुपये भी उस चीज़ के लिए लिए होंगे भाई, कोई मेरे मुंह पे आके बोल दे कि कलम ने पैसे दिए, वो मेरा फर्ज था भाई, मैंने किया भाई इस बंदे के लिए भाई। 3 साल हो चुके मेरे एल्बम आए हुए, मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि 3 साल से इसकी हरकतें हैं भाई, इसकी ये हरकतें हैं, 3 साल से मैं अपनी मिक्सटेप नहीं डाल पाया भाई, और मेरे पे गाने में कहने के लिए तब उस भाई यार बस सो कि मैं डालूंगा, बट एट दिस पॉइंट ही स्टिल अभी भी मेरे को कुछ नहीं है भाई, मेरे को कुछ भी बोले कहता मेरे माँ बाप, मेरे श्रेया कलमिंग और मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है मेरी मरने के लिए। भाई करा क्या हमने, केस तूने मारा हम पे, घर से इसने हमें निकलवाया भाई। इसकी एक वीडियो भेजता हूँ, जब इसने बाप पे केस मारा था ना भाई, अपने बाप पे, उसके बाद ये उनकी प्रॉपर्टी पे जाके खड़े होकर अपने बॉडी गार्ड के साथ गाना डालता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा भाई, ये इसकी रियलिटी है। ही यूज्ड टू पोक भाई, इसके गाने उसने सबने देखे होंगे, ही यूज्ड टू पोक ऑनलाइन, जब ये लीगली हार गया ना भाई, एंड ऋतिक आल्सो फ्लिप्ड फ्रॉम हिज साइड, तब ये सब ये ड्रामे कर रहा है। अंडरस्टैंड इस मेंटालिटी भाई, और इसने बहुत शातिर तरीके से ना वो सब फ्रेम करा है जो उसने आज डाला है ना भाई, तुम देखो इसने प्रूफ तो कहीं नहीं दिए, मैं चौरी बात करता। और भाई मैं इतना चिल और रियल इसलिए होना भाई क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरी कहानी नहीं बट रही भाई, ये एक चीज़ दिखा दे मेरे खिलाफ भाई, आई लीव द शिट भाई, आई लीव द शिट, ये एक चीज़ मेरे खिलाफ प्रूफ कर दे भाई, फ्लिप्ड भाई, फ्लिप्ड लाडले मियाऊं। और भाई जो ये लिखा है ना, आई लव यू भव्या लिखा है, नहीं भाई आई लव यू भव्या भाई, मैं क्या बताऊँ, इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया भाई, आस्क भव्या, इसलिए भव्या ने टैग करा भाई, ये सो डिप्रेस पता था भव्या सच बोलेगी, ये भव्या के खिलाफ बोल रहा था, फंस जाएगा, तो व्हाट ही प्लेड स्मार्टली वाज, भव्या रितिका से डर था क्योंकि मेरे सामने कर सकता था, मेरे को आधे थोड़ी मेरी चैट स्वैप करके एडिट करके दिखा के क्लीन कर जाता, बट इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया था भाई, भव्या ने पोस्ट भी करा था, एंड ही क्लेम्स कि इसने उड़ाया है भाई, दुबई में एक बंदा है भाई, मैं क्या बताऊं भाई इसके बारे में, इसने भव्या का सब कुछ उड़ा दिया भाई, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बनने लग गए थे भाई, दिस इज दैट मच जेलस भाई, इससे पूछना भाई क्यों नहीं है इसके साथ वाले साथ में, नीतू बाली, अने, हर्ष, भव्या, जो पहले भाई एक बंदा माँ बाप तक साथ नहीं रहे भाई, और मुझे लगता है ये बंदा रियल है। भाई इतने ज़्यादा नशे कर रहा है या क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता भाई, इसने व्लॉग्स भी डिलीट नहीं करे हैं कि शादी में खुश नहीं थे, ये नहीं थे भाई, इसके व्लॉग चेक करो भाई, सगाई वगैरह के चेक करो भाई, कौन हैप्पी नहीं है, कौन क्या नहीं है, उसने अपने कांड तो बताई नहीं है भाई, मेरे को टाइम दो भाई, धीरे धीरे घर पहुंचाऊं, थोड़ी चाय पियेंगे, उसके बाद चाय पे चर्चा होगी, तब तक भाई कोई नहीं, जितने भी गाली दे रहे हैं वन साइड ऑफ स्टोरी सुनते हुए सब ना पॉडकास्ट में मेरे एडिट नहीं है भाई, और मैं यूट्यूब चैनल वगैरह ब्लॉगर तो नहीं भाई कि मैं यहाँ डालूंगा, ये डालूंगा,
भाई तुम्हें कौन चीज़ बताऊँ कि पीआर की मतलब इनके पेड पीआर की भाई बताइए जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो इनके ना 25-30 या 100-200 बंदे ना एकदम से घुसते हैं ग्रुप्स में ब्रॉडकास्ट में और ये जो बीच की उंगली का इमोट देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा आ जाएंगे बिना स्टोरी खोले पड़े जाए हुए समझना मतलब ना जैसे मैं प्रूफ भेज रहा हूँ किसी ने तो उस बात पे भी फक्की उंगली दिखा दी कि बीवी को मारा तो क्या हो गया है तो भाई ही तो ये पीआर पेड इनके ऐसे काम करती है भाई तो इन सब चीज़ों पर चिल मारना ये बीच की उंगलियाँ ना देखना इस पर भी जाते साथ बीच की उंगलियाँ आ जाएंगी कोई सुनेगा भी नहीं भाई मैं एक और चीज़ ना क्लियर कर देता हूँ बंदे सोचेंगे कि ये मजाक बना रहा है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज भाई मैंने ये चीज़ें ना पिछले 5-6 साल से देखता हुआ आया हूँ इसका ऑर्डर यही था भाई कि पहले इसने सव्या के साथ ये सब करा उसके बाद ये रोने लग गया भाई मेरे को ये चीज़ बाद में पता चली इसने सव्या के भी हमारे टाइम पे बहुत कुछ बुरा बुरा बोला था और हमें पता नहीं था भाई मैं तो बस पागलों की तरह से सपोर्ट करता था क्योंकि मेरे को लगता था मेरा बड़ा भाई है भाई मेरा फर्ज है फिर आमिर के साथ भी इसने सेम करा इसका पैटर्न है पहले कंट्रोवर्सी करता है उसके बाद आके रोता है फिर थोड़े दिन के लिए गायब होता है फिर ये वापस आता है इसका पैटर्न है भाई इसने उस टाइम भी ये करा सव्या भाई एक और चीज़ है सेंसिबल रीजनिंग है मतलब अगर कोई अनुराग की टीम से जैसे अनुराग की जो ब्रो से ना अभी लगी बड़ी है एक साइड की पीआर करने में भाई इनसे पूछो मेरे को इस चीज़ का भी आंसर दिए कि लाइक अनुराग सेट कि मैंने इसे धमकाया कि मैं सोशल मीडिया पे तेरा सच ला दूंगा ये कर दूंगा मुझे पैसे दे मुझे प्रॉपर्टी दे यही कॉन्टेक्स्ट अभी तक सामने आ रहा है तो भाई इस बंदे से पूछो कि अगर मैंने ये सब करा तो ये पहले ये सब डाल देता पहले बोल देता भाई यही सब कर रहा है इन ने ऐसा क्या डर था इसको इसका क्या डर था इस बंदे को ऐसा कि ये चुप रहा भाई मतलब इससे पूछो कि इससे ऐसा क्या डर था जो ये चुप रहा और इसने भाई जिन 4 बंदों का नाम इसने लिया है ना अर्पित भाई के मैसेजेस हैं भाई ये 15 नवंबर का है भाई पिछले साल का जहाँ पे उन्होंने सॉरी बोला है भाई पढ़ लेना है ना ब्रो से ना उसके बाद भाई मैंने नीटू और बालिका भी ऊपर डाल दिया था उन्होंने भी सेम डे मेरे से सॉरी मांगा क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था 15 नवंबर को ही रितिका ने केस भी वापस लिया है क्योंकि दे वांटेड ही जस्ट पोस्टेड अ फेक नैरेटिव भाई कि मेरे पे केस किया गया मेरे को दबाया किया मेरे पे झूठा केस किया गया भाई गिव मी प्रूफ ना जैसे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ये UK07 राइडर ने मेरे पे मेरी फैमिली पे केस किया था डोमेस्टिक वायलेंस का दहेज का घर पे ना आने देने का राइट्स का जो कि उसकी पत्नी के द्वारा वापस लिया गया क्योंकि इन पे सबूत भी नहीं भाई इसकी वीडियो तो मैं आप देख रहा हूँ इसने क्या डाला है इसने रिस्पॉन्ड डाला है मतलब इसने जो केस की लीगल फाइल लगाई है ना इसने रिस्पॉन्ड डाला है भाई ये इतना बेवकूफ हो सकता है और इसका साथ शदाब ने दिया है जो एक लॉयर है भाई ये आप लीगली चेक कर सकते हो कोर्ट में जाके कि इसने हमारे रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल इसने हम पे इंटरकास्ट वगैरह सारे लांछन पहले लगा दिए थे भाई घर से निकलवाने के लिए कि प्रॉपर्टी हम मुझे दो ये वो भी डाल दिया मैंने खैर और भी डालूंगा सो इसने वो रिस्पॉन्ड लगाया है मतलब इसकी चालाकी देख रहे हो भाई इसने क्या करा है फॉर एग्जांपल कोर्ट में क्या होता है भाई जैसे इसने हम पे 5 आरोप लगाए तो हमने उस 5 आरोप का जवाब दिया तो इसने वो जवाब वाला डाल दिया इसने ये नहीं बताया कि ये जवाब है आरोप जो फर्स्ट केस रजिस्टर्ड हुआ है ना मेरे भाई वो ये है सबूत जो मैंने ऊपर भेजा है भाई सी दिस थिंग मैच्योरली ये जो उसके बच्चे हैं ना 14-15 साल के भाई लिटरली सी देम भाई कि मैंने उसे बोला बीवी को मारता है प्रूफ डाले हैं ही रिप्लाइज या शी रिप्लाइज कि उसकी बीवी है भाई दे आर सपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस कि भाई उसकी बीवी है वो मारे हेलो तो बस भाई अभी ये सिलसिला चल ही रहा है तो जैसे जैसे मुझे अपडेट्स मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।